प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि बहुलक। ठीक है, बहुलक के बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे और बहुलक होता क्या है और बहुलक को बनाते कैसे और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है और इसका क्या महत्वपूर्णता है यानी कि क्लास 10 में। ठीक है, तो आपको इससे पिछला मेरा टॉपिक था यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, क्या टॉपिक था यानी कि सांख्यिकी का जो टॉपिक था, सांख्यिकी का जो टॉपिक था उसमें हम बताए थे सांख्यिकी का 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाता है माध्य, दूसरा माध्यिका और फिर बहुलक और फिर प्रायिकता। ठीक है, तो माध्य, माध्यिका और प्रायिकता का मेरा यानी कि वीडियो आ चुका था और बहुलक का बच गया था। यह सब में कुल मिलाकर के मैक्सिमम आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं और मिनिमम कम से कम 10 नंबर तो आपको एग्जाम, हर एक एग्जाम में यानी कि जो अभी तक एग्जाम होते आ रहा है, यह A to Z एग्जाम में यानी कि 10 नंबर का उपयोगिता आपको इससे मिला है और इसको इसी के लिए बहुत जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि यह बहुलक होता क्या और इसको हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो क्या है मेरा यानी कि बहुलक। बहुलक का इंग्लिश में नाम सबसे पहले जानते हैं। बहुलक को इंग्लिश के नाम से हम क्या चीज से पुकारते हैं? मोड के नाम से पुकारते हैं, MODE। ठीक है, जिसको हम कैपिटल M और छोटी स्मॉल ओ के यानी कि संकेत से हम सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल M और स्मॉल ओ से सूचित करते हैं। तो MO बराबर क्या हो जाता है? L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ठीक है, यह बहुलक का रामबाण सूत्र हो गया। क्या होता है बहुलक का सूत्र? MO बराबर L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ठीक है, क्या होता है? L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ठीक है, अब क्या हो गया कि यह सब चीज को अब हमको जानना है। MO किसको कहते हैं, L किसको कहते हैं, FO किसको कहते हैं, F माइनस 1 किसको कहते हैं, 2FO किसको कहते हैं, F माइनस 1 माइनस F1 किसको कहते हैं, I किसको कहते हैं, यह सब के बारे में हमको डिटेल से जानना जरूरी है। और यह सब जान गए तो इसका मतलब बहुलक का हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बच जाएगा। ठीक है, बहुलक बहुत ही सरल स्वभाव का यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका एकदम कंफर्म माना जाता है, 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं यानी कि बहुलक बनाने का सबसे पहले आपको हम इसमें कौन से फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है? MO को हम किसके द्वारा हम जानते हैं? MO को हम बहुलक के नाम से जानते हैं। MO बराबर क्या होता है यानी कि बहुलक बराबर MO हम बोलते हैं, चाहे MO को हम बहुलक कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है L किसको अब कहते हैं? तो L किसको कहते हैं? तो L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग, यही अब प्रॉब्लम आ गया कि बहुलक वर्ग भाई इसमें होता क्या है? बहुलक वर्ग इसमें होता क्या है? तो बहुलक वर्ग वही होता है जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है लिखा हुआ, क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक वर्ग। यानी कि बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक वर्ग, और उसी को क्या कहते हैं? FO कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यह एग्जाम्पल इस टाइप का आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल के जगह यानी वर्ग अंतराल है और एक बारंबारता, यह दो वो दिया हुआ रहेगा और इसमें ही आपको सबसे पहला अंक यही चुनना है कि सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक वर्ग। ठीक है, सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना है, क्योंकि कोई भी चीज में देख लीजिए यहाँ पर जैसे F माइनस 1 निकालना है तो क्या कहा है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि हमेशा किसका बात हुआ है? बहुलक वर्ग का। अब देखिए F1 जो निकालना है इसमें भी क्या बात हुआ है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और I भी निकालना है तो क्या कहा है? वर्ग अंतराल की लंबाई। कौन से वर्ग अंतराल? कोई भी वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, यह आपको माध्यिका में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, यदि आप माध्य और माध्यिका का यानी कि नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको भी आप जाकर के देख लीजिए, उसमें भी आपको अच्छे तरीके से माध्य और माध्यिका बनाना सीख जाइएगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें निफिक्र बेफिक्र होकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके बारे में वर्ग I बराबर क्या हो जाता है? वर्ग अंतराल की लंबाई, और L बराबर हो जाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ठीक है, हमेशा क्या आया है? सबसे ज्यादा आया है हमको बहुलक वर्ग का नाम। तो सबसे पहले जो हम क्या निकालेंगे?
बहुलक वर्ग को निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं बहुलक वर्ग को निकालने यह एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब जानते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग बराबर क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक बारंबारता को हम क्या चीज बोलते हैं, FO बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका स्टार लिखते हैं, सर्वाधिक बारंबारता बराबर, सर्वाधिक बारंबारता बराबर क्या होता है, बहुलक होता है। सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक वर्ग होता है। सर्वाधिक बारंबारता कहाँ है, यानी कि बारंबारता का लाइन यह है। इसी में अब हम सर्च करेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सा है। सर्वाधिक बारंबारता यहाँ देखिए 6 है, 6 से बड़ा 9 है, लेकिन 9 से भी बड़ा क्या है, 12 है। अब देखिए 12 इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है और उसके बाद छोटा छोटा 4 और 6 फिर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमारा, यानी कि 12 दिख रहा है। तो इसका मतलब सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक। अब यहाँ पे लिखेंगे जिसका वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक, यानी कि 12 बहुलक वर्ग। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। तो जिसका वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30, ठीक है, 20 से 30। तो आपको हम कल ही बताए थे, इस साइड वाले यानी कि लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, निम्न सीमा। इस साइड लेफ्ट हो गया, इस साइड राइट हो गया। तो लेफ्ट साइड को हम निम्न सीमा बोलते हैं और राइट साइड वाले को उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं, सबसे पहले जो मेरा निकालना है उसके तरफ चलते हैं। क्या है, सबसे पहले L, ठीक है। सबसे पहले मेरा किसका आ जाता है, L का। तो L बराबर यहाँ पे देख लीजिए कि L बराबर क्या लिखा हुआ है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसका मतलब बहुलक ये मेरा आया है, बहुलक वर्ग ये आया है 20 से 30, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या आया है, 20 से 30। तो इसका निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L बराबर कितना, 20। L बराबर कितना, 20। कितना है, यानी कि 20 आया है। तो यहाँ पे हम 20 लिख दिए। अब उसके बाद किसका मान है, FO, ठीक है। FO होता क्या है, तो FO के बारे में सबसे पहले हम सर्च करेंगे। यहाँ पे FO, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, सर्वाधिक बारंबारता बराबर FO, ठीक है। तो FO का मान हम क्या लिख सकते हैं, FO बराबर जो सबसे अधिक बारंबारता कितना दिख रहा है, 12। तो यहाँ पे FO के स्थान पे कितना हम लिख देंगे, 12। यह मेरा क्या हो गया, FO हो गया। अब क्या मेरा दिख रहा है, F-1। तो यहाँ पे F-1 के जगह पे कितना लिख देंगे, F-1 बराबर कितना हो जाएगा, F-1 मेरा क्या कहता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग मेरा ये आया है 20 से 30। तो इससे ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा मेरा, 10 से 20 हो जाएगा। और इसकी बारंबारता कितना दिख रहा है, यानी कि 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे F-1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद F-1 बटे कितना का है, 2FO, ठीक है। तो 2FO कितना हो जाएगा, देखिए 2FO दिख रहा है। इसका मतलब 2FO का मतलब हो जाता है कि 2 गुना FO, ठीक है। तो 2 गुना FO का मान कितना है, FO का मान कितना है, FO का मान यहाँ पे देखिए 12 है। तो यहाँ पे 2 गुना 12 हो जाएगा। तो 2FO बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना यानी कि 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 2FO बराबर कितना, 24, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या दिख रहा है, F-1। तो F-1 बराबर यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं कितना, यानी कि 9। अब क्या मेरा बच गया F-1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F-1 बराबर, तो F-1 का मान हमको यहाँ पे कौन सा वाला बोल रहा है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग मेरा क्या है, 20 से 30 है। इसके ठीक बाद वाले, इसके ठीक नीचे वाले क्या है मेरा, 30 से 40 है, जिसका वर्ग बारंबारता कितना है, 4 है, ठीक। 40 का बारंबारता, 30 से 40 का बारंबारता कितना हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो यहाँ पे बारंबारता F-1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या मेरा कह रहा है, I। तो I का मान कितना हो जाता है, I बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल कितना लंबा है, 40 से 50। तो 40 से 50 पर चलने के लिए हमको 10 ज्यादा यानी कि बढ़ना पड़ेगा। 40 से 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 यानी कि 10 कदम चलना पड़ता है। और यहाँ भी आप गिन लीजिए, सारा वर्ग अंतराल की लंबाई सेम होना चाहिए। 0 से 10 तक के बीच की दूरी भी 10 होता है, 10 से 20 भी 10 होता है, यानी कि पूरा A to Z
यानी कि वर्ग अंतराल जो आएगा उसका लंबाई आपको बराबर दिखेगा, तो यही हो गया आई का मान कितना, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के ऊपर बैठा देंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, MO बराबर L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। यह मेरा क्या कहता है फॉर्मूला। तो MO को यहीं पे रहने दीजिए, बराबर अब लिखिए L मेरा क्या है, कितना है, L का मान मेरा कितना आया हुआ है, तो L का मान मेरा 20 आया हुआ है। तो यहाँ L के जगह हम क्या लिख देंगे 20, प्लस यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस के सामने में यानी कि लाइनिंग है, तो प्लस के सामने में हम यहाँ पे क्या दे दिए, लाइनिंग दे दिए। अब मेरा क्या कहा है FO, तो FO का मान मेरा कितना है, FO का मान मेरा 12 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। ठीक है, अब माइनस F माइनस 1, तो माइनस F माइनस 1 मेरा क्या है, F माइनस 1 मेरा 9 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 बटे देखिए 2FO, तो 2FO का मान कितना आया हुआ है, 2FO का मतलब 2FO का मान मेरा कितना आया हुआ है, 24 आया हुआ है। कैसे आया हुआ है यह भी यहाँ पे हम आपको बता दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे यानी कि 24 माइनस क्या है, 24 माइनस F माइनस 1, तो F माइनस 1 का मान कितना है 9 है, तो कितना हो जाएगा यानी कि 9। फिर यहाँ पे कितना का है, माइनस में F1, तो माइनस में F1 का मान कितना है, F1 का मान 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, गुना में I का मान, तो I का मान कितना है यानी कि 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब क्या हमको करना है, अब हमको केवल जोड़ घटाव कर देना है, और यह फिर यह इसका फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, यानी कि 20 है, तो 20 बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, प्लस के सामने लाइनिंग है तो लाइनिंग दे दिए। देखिए 12 में से 9 घटा देना है, 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 3 बच जाएगा। ठीक है, बचे लाइन को मिटा देते हैं। ठीक है, 3 बच गया। अब देखिए 24 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 में से 9 घटा करके आप देख लीजिए, यानी कि 15 10 25 यानी कि 15 बच जाएगा। ठीक है, 15 में से 15 और 9 24 से होता है, इसीलिए 24 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। और फिर जो यह 15 बचा उसमें से और 4 घट रहा है, तो 15 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 11। 11 में अब कितना गुना कर देना है, यानी कि 3/11 गुना कितना है 30 है, तो यह 30 हमेशा यानी 10 है, तो यह हमेशा जो ऊपर वाला गुना रहता है, आप भिन्न के गुना बनाए होइएगा, ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, तो यह कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 तिहाई 30/11, 30/11। अब इसका क्या हो गया, यानी कि 30/11 हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, 11 हम या तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 11 को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है बटे में, तो 1 दे देते हैं। 1 में 11 बार गुना करेंगे तो 11 होगा, 11 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दाई 200, 11 20 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। आपसे नहीं होगा तो गुना करके ट्राई मार लीजिएगा। ठीक है, और बीच में फिर क्या है, प्लस है तो प्लस दे करके 11 में 11 का पहाड़ा कै बेर में 11, एक बेर में, 1 को 30 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 220 और 30 कितना हो जाएगा 250/11, 250/11। इसको आपको क्या आंसर लाना है, यह इसका आपका आंसर नहीं हुआ। 11 को 250 में आपको भाग दे करके और फिर जो आंसर कट कर आए वह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, यह वीडियो अच्छा लगे या खराब लगे इसके बारे में फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी यानी कि आगे वीडियो बनाने के लिए यानी कि एनर्जी मिलता है। और इसके बाद अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।